नासिर शाह बुखारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने वक्त दिया। सर ये बता दीजिएगा, रिलीफ तो मिला है लेकिन क्या लगता है कि ये 15 दिन का एक टेम्परेरी रिलीफ होगा आवाम के लिए, या फिर मार्केट को देखते हुए, डॉलर को और स्टॉक एक्सचेंज और आलमी मार्केट में जो कीमतें हैं तेल की, उनको देखते हुए लग रहा है कि ये कुछ हद तक आगे भी बढ़ने का इम्कान है? जी बेशक उम्मीद की जानी चाहिए कि डॉलर जो है वो जिस तरह ₹5 स्ट्रेंथन हो रहा है और उम्मीद की जाती है और कयास यही है कि ये 250 तक की बात है। और साथ साथ आपके यहाँ जो इंटरनेशनल कीमतें हैं वो भी उम्मीद नहीं है कि मजीद बढ़ सकेंगी और उसका ट्रेंड जो है वो हाल में हमें नज़र आ गया है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें अगले 15 दिन बाद भी उम्मीद करनी चाहिए कि ये ट्रेंड जारी रहेगा और ये बहुत खुशाइंद है। ये सिर्फ पेट्रोल की ही कीमत नहीं बढ़ी, कम हुई, बल्कि जो डीजल की कीमत कम हुई है और मिट्टी के तेल की कीमत कम हुई है। इसका जो फ़ायदा है वो डायरेक्टली जो गरीब आवाम है उन तक इसका ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन उससे भी ज़रूरी अमल ये है कि अब जो हमारे पास लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो ट्रांसपोर्टर्स को भी मजबूर करें कि वो ये कीमतें जो है उनको कम करें अपनी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके पास ये एक बहाना होता है जब कीमत बढ़ती है कि वो फौरन ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा देते हैं। मंडी तक माल पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि इसको किस तरह से नीचे लेके जाया जाए। अच्छा नासिर साहब, ये भी बता दीजिएगा सर कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इससे पहले जब जब कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है तो दीगर ममालिक से कंपैरिजन किया जाता है कि इस वक्त दीगर जो ममालिक है, चाहे इंडिया की बात की जाए या फिर पाकिस्तान के आसपास के जो ममालिक हैं, उन जगहों पर अगर पेट्रोल की कीमतों का मवाजना किया जाए पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं, तो अभी भी कितना डिफरेंस बाकी है? क्या ये सच कहा जाता है कि अभी भी दीगर ममालिक काफ़ी हद तक कम है? जी ये तो एक हकीकत है। इसमें तो आप पाकिस्तान को जो है क्रेडिट दें कि खासतौर पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने ये इस बात को फिर एक दफ़ा वाज़ेह किया है कि जो इलाकाई ममालिक में कीमतें हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान की कीमत यकीनी तौर पर आज भी बहुत कम है और अब तो मज़ीद कम हो जाएगी। और आप ये समझ सकते हैं कि इससे एक जो आवाम परेशान है उनकी परेशानी में कुछ थोड़ी बहुत कदरे कमी आनी चाहिए। ठीक। अच्छा, इसके अलावा नासिर साहब, वही बात जो थोड़ी देर पहले हो रही थी कि इसका जो असर है वो ग्राउंड तक आने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन शायद ये जो 15 दिन का टर्म है ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा दे नहीं पाता है, क्योंकि ये सारे मुज़ाकरात और ये कोशिशें कि आम आदमी तक वो चीज़ें जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की उन तक इसका असर आए, जब तक ये असर आने लगता है या फिर इसके चांसेस बनते हैं दोबारा से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो लगता है कि इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही होगा, 15 दिन या फिर 30 दिन के बाद दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वही इजाफा, और फिर आम आदमी को इसका कोई ख़ास रिलीफ सिवाय इसके कि वो अपने टैंक में 40 रुपये कम में पेट्रोल भरवा सकता है नहीं हासिल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जब ट्रेंड की आप बात करते हैं तो ट्रेंड जो है वो इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट्स का है वो नजर आ रहा है कि उसमें कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं आएगी। हाँ, तब वक्त खुदा ना खास्ता अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त एस्केलेशन है, जो सिचुएशन वो अगर ना बढ़ी तो यकीनी तौर पर ये जो मार्केट्स हैं उसमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पीछे $10 मार्केट के अंदर कीमत बढ़ी थी, फिर घट के $5 रह गई। तो उससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि मार्केट्स जो है वो इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है और वो वहाँ पर जो इस वक्त डिमांड है उसके हवाले से जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो अपना बिहेवियर दिखा रही हैं। तो अगर रुपया मजबूत होता है तो उससे ये इंशाअल्लाह लजीज ट्रेंड जो है वो अगले 15 दिन के जो कीमतें होंगी उसमें भी हमें नजर आएगा। ठीक है, नासिर शाह बुखारी, हम सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया इस तमाम तर मामले पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।